गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी की सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आप रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए 2016 में 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसके बाद से मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये पर मंथ हो गई है। और इसके बाद जो भी अलाउंस आपको दी जाती है वो सारे 18,000 रुपये पर ही चार्ज की जाती है। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 1800 ग्रेड पे में ज्वाइन करने वाले तमाम एम्प्लॉइज़ को कौन कौन सी अलाउंस दी जाती है। और ख़ासकर हम लोग अभी जो जानेंगे वो रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ के जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉइज़ को, चूँकि ये भी जो है 1800 ग्रेड पे में ही आते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि उनको कौन कौन सी अलाउंस दी जाती है। तो सबसे पहले जो बेसिक सैलरी होता है वो दिया जाता है, वो जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से जो है बेसिक होता है वो 18,000 रुपये है। ठीक है। दूसरा दिया जाता है महंगाई भत्ता, जिसे हम लोग कहते हैं डीए। डीए का जो अभी करंट जो रेट है वो है 38%, यानी ये जो है आपका बेसिक पे चार्ज होता है, मतलब कि 18,000 रुपये जो है उस पे ही चार्ज होगा। उसके बाद और क्या दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है। अगर आपने क्वार्टर अलॉट नहीं किया है तो आपको फिर जो है एचआरए दिया जाएगा। एचआरए क्या होता है, एचआरए का जो है 3 हिस्सा होता है। एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, तीसरा होता है जेड। यानी एक्स क्लास की सिटी में अगर पोस्टिंग हुई है तो आपको 8% के हिसाब से दिया जाएगा। 8% बट नॉट लेस देन 1800 रुपये, यानी मिनिमम 1800 आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके बेसिक के हिसाब से अगर ये 8% से 1800 से ज़्यादा होता है तो वो उतना ही मिलेगा। लेकिन 1800 से अगर कम होता है तो भी आपको 1800 ही दिया जाएगा। ठीक है। वाई क्लास सिटी में क्या होता है, वाई क्लास सिटी में जो है ये बढ़कर हो जाता है 16%, यानी 16% बट नॉट लेस देन हो जाएगा 3600 रुपये। यानी 16% के हिसाब से जो भी होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन अगर 16% के हिसाब से 3600 से कम है तो भी आपको 3600 ही मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जेड क्लास सिटी में। जेड क्लास सिटी में क्या होता है कि इसका जो परसेंटेज होता है वो हो जाता है 24%। ये जो परसेंटेज था वो पहले 10% था, 10, 20, 30, लेकिन इसे जो है फिर घटाकर जो है 8, 16, 24 में चेंज कर दिया गया है। तो जेड क्लास सिटी का मतलब है कि 24% आपको जो है एचआरए मिलेगा अकॉर्डिंग टू बेसिक। लेकिन मान लीजिए कि 24% में आपका जो है अगर हो रहा है 5400 से कम, 5,400 रुपये से कम होता है तो भी आपको जो है मिनिमम कितना मिलेगा, 5,400 मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर मिनिमम क्या है कि 1800, 16% में मिनिमम 3600 है, और जेड क्लास सिटी में जो है 24% में वो आपको मिनिमम 5400 मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये भी जो है आपका बेसिक में चार्ज होता है। दूसरा और क्या मिलता है, टीए मिलता है। टीए कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये आपको मिलता है रेलवे ग्रुप डी वालों को जो है, ये कितना मिलता है, ये मिलता है 1053 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया टीए। उसके बाद और क्या मिलता है कि मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटेनर के तौर पर हुई है। चूँकि रेलवे के ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है आरआरसी के ज़रिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट खाली होते हैं वो होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इसकी वजह ये है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारा काम जो है वो ज़मीन से रिलेटेड होता है, ट्रैक से रिलेटेड होता है। इसलिए वहाँ पे मैन पावर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और ज़्यादा जो पोस्टिंग मिलती है वो ट्रैक मेंटेनर के तौर पर ही मिलती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही पोस्टिंग दिया जाता है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर आपको जो है एक्स्ट्रा कितना मिलता है, एक्स्ट्रा जो है रिस्क अलाउंस मिलता है, वो होता है रिस्क अलाउंस। ये आपको दिया जाता है 2700 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद और क्या जाता है, और जो है आपको दिया जाता है ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस क्या मिलता है, ड्रेस अलाउंस जो है आपको ड्रेस अलाउंस, ये आपको जो है ईयरली मिलता है। ईयरली कितना मिलता है, 5,000। एनुअल ड्रेस अलाउंस जो है आपको एनुअली दिया जाता है, और इसका जो है 5,000 रुपये जो है आप लोगों को दिया जाता है। उसके बाद मिलता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर मान लीजिए कि आपकी जो है ड्यूटी अगर रात में दी गई है तो आपको जो है जितने दिन भी ड्यूटी करेंगे उतने दिन के हिसाब से जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा, जो कि अभी का जो रेट है वो है
106 रुपये। इसको बोलते हैं NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंस। तीसरा क्या है? तीसरा मान लीजिए कि आपका भी जो है हॉलीडे हो गई है, और हॉलीडे में आप अगर जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, आप प्रेजेंट रहते हैं, तो हॉलीडे में फिर आपको कितना मिलेगा? हॉलीडे अलाउंस दिया जाएगा, यानी NH, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ये होता है 384 रुपीज़, ये आपको दिया जाता है। उसके बाद और क्या दिया जाता है कि मान लीजिए कि आप जो है काम जब कर रहे हैं, अपने इलाके में काम कर रहे हैं, जहाँ तक आपका जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है उस जगह में आप काम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप उससे बियॉन्ड, कितना बियॉन्ड, मतलब कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा, 8 किलोमीटर से बियॉन्ड अगर काम करते हैं, 8 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं आपको अगर भेज दिया जाता है काम करने के लिए, तो उसके लिए आपको फिर जो है ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाता है। TA का मतलब ये होता है कि ये आपका दो किस्म का होता है, एक होता है 70% और दूसरा होता है 100%। 100% में आपका आ जाएगा 500 रुपये, और 70% में कितना आ जाएगा? 70% में आ जाएगा 350 रुपये। और ये जो TA जो है आपको इसी तरह से नहीं मिलता है, बल्कि इसे पेन पेपर में क्लेम करना पड़ता है कि मान लीजिए आप 6 दिन कहीं काम करने गए हैं, 6 दिन जो है मान लीजिए अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? 100% आपको TA दिया जाता है, और 100% का मतलब ये हो गया 500 रुपये, और अगर 6 दिन ड्यूटी किए हैं तो 6 × 500 यानी 3000 रुपये आपको TA जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा उस मंथ में, अगर उस मंथ में आपने ऐसा काम कहीं किया है तो। उसके बाद आ जाइए कि जब 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था, फिर 2019 में जो ज्वाइनिंग हुई थी, तो 2019 में जब हम लोग ज्वाइन किए थे, वो सब जब हम लोग को सैलरी मिली, हम लोगों को जब सैलरी मिली तो सैलरी कितनी मिली? तो लगभग हम लोगों को 99,000 यानी 1 लाख के करीब जो है फर्स्ट टाइम सैलरी इन हैंड में मिला था। कैसे मिला था आइए उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो है बेसिक पे वो 18,000 रुपये है। 18,000 रुपये जो है बेसिक पे कितना मिला है? ये 1 महीने का है, लेकिन फिर जो है ये हम लोगों को मिला था कितना? 3 महीने, 3 मंथ और 10 दिन का ये सैलरी था हम लोग का, टोटल 1 लाख रुपए के करीब में। 3 महीने 10 दिन का, तो इसमें 1 महीना का जो है अलग कर दिया गया है, और 2 महीने 10 दिन का जो है वो एरियर दिया गया। तो 2 महीने 10 दिन का जो एरियर था वो था 43,800 रुपये। उसके बाद डियरनेस अलाउंस उस वक्त जो है रेट ऑफ परसेंट जो था DA का वो था 17%, इसलिए 17% अगर हम लोग 18,000 का करेंगे तो वो हो जाएगा हम लोगों का 3,060 रुपया। तो 3,060 रुपये यहाँ दिया गया है। फिर एरियर ऑफ DA जो है 2 महीने 10 दिन का जो भी होता है वो होता है 7,446 रुपया, तो वो हम लोगों को मिला। उसके बाद एरियर ऑफ HRA हम लोग को उस वक्त जो है 1,800 रुपये दिया जाता था, क्योंकि एक्स क्लास सिटी में हम लोगों की ज्वाइनिंग थी। तो HRA जो है 1,800 रुपये तो मिलता ही था, प्लस जो 2 महीने 10 दिन या 3 महीने का यहाँ पे एक साथ ही दिखाया गया है, वो जो है 8,760 रुपये दिखा दिया गया, यहाँ पे शो किया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख पा रहे हैं कि 1053 ये जो आपको हर महीने मिलता है वो है। उसके बाद एरियर जो था ट्रांसपोर्ट अलाउंस का वो भी 3,159 रुपये यहाँ पर दिया गया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग ट्रैक मेंटेनर के तौर पर होती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो आपको जो है एक्स्ट्रा हर महीने कितना दिया जाता है? 2,700 रुपये दी जाती है। ये है 2,700 रुपये यहाँ पर, वो भी दिया गया है। और एरियर ऑफ जो है हार्डशिप अलाउंस था जो ट्रैक मेंटेनेंस के लिए है, वो एरियर फिर यहाँ पर दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनुअली जो ड्रेस अलाउंस दिया जाता है वो दिया जाता है 5,000 रुपये, वो भी 5,000 रुपये यहाँ पर दिया गया है। और सबको अगर जोड़ा जाए तो टोटल आ जाता है ग्रॉस हम लोग का 99,548 रुपये। ये जो है टोटल 3 महीने 10 दिन का था। और इसमें जो है फिर कुछ डिडक्शन होते हैं, वो डिडक्शन जो है 9 रुपये हुआ है एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम के तहत। और प्रोफेशन टैक्स जो है वेस्ट बंगाल का, जो चूँकि हम लोग की पोस्टिंग WB वेस्ट बंगाल में हुई थी, तो प्रोफेशन टैक्स जो है वो 200 रुपये काटा गया था, और ये हर महीने फिर कटती है 200 रुपये। इसके अलावा और इसमें डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन और एक चीज़ होता है, वो चीज़ होता है NPS। ठीक है, जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग में जो है आप किसके तहत ज्वाइनिंग? पेंशन में नहीं आते हैं, कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो था उसमें नहीं होता है कि जो है हम लोग को पेंशन दिया जाएगा, वैसा नहीं है, बल्कि अब जो है उसे चेंज करके NPS कर दिया गया। NPS नेशनल पेंशन स्कीम, NPS के तहत हम लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं। और जब आप शुरू में ज्वाइन करेंगे तो 2-3 महीने आपका जो है NPS बनने में टाइम लग जाता है, जिसके वजह से कोई डिडक्शन नहीं हो पाती है। इसलिए आपको जो है पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। 2-3 महीना खूब इंजॉय कीजिए, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब NPS आपका बदल जाता है, NPS जो है जब बन जाता है, अकाउंट जब खुल जाती है, तो फिर उसमें से जो है डिडक्शन होना शुरू हो जाता है। 2,000, 2,100, 2,200 इस तरह से लगभग में जो है NPS में डिडक्शन होता है। तो लगभग जो है ये हो गया है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि
जब आप ज्वाइन करेंगे 2023 के लगभग, आप अगस्त सितंबर में आप लोगों की ज्वाइनिंग अगर शुरू होती है तो उस वक्त जो है आप लोगों की सैलरी कितनी होगी, तो आइए मैं उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जब आप शुरू में ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है बेसिक सैलरी दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? वो आपको 18,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो चूँकि अभी जो है डीए का जो परसेंटेज है वो 38% है, लेकिन जब अगस्त सितंबर में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो उस वक्त रेट ऑफ जो रेट है डीए का वो जो है बढ़कर कितना हो जाएगा, अप्रोक्स जो है 45% हो जाएगा। तो 45% ऑफ 18,000 अगर करते हैं तो फिर जो कितना मिलता है, 8,100 मिल जाता है। और जेड क्लास सिटी में अगर पोस्टिंग होती है तो कितना मिलता है, एचआरए मिलता है 5400 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1053 रुपीज़। ठीक है। रिस्क अलाउंस जो है अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई है तो 2700 रुपये और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और फिर ड्रेस अलाउंस कितना होगा? ड्रेस अलाउंस होगा आपका 5,000 रुपये। तो ये 40,253 रुपये जो है आपका फर्स्ट मंथ में इस तरीके से बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट महीने में ही सैलरी मिल जाएगी। तो फर्स्ट महीने में नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? तो कम से कम आपको 2 महीने 2.5 महीने वक्त लग जाता है। और इसका वक्त लगने का वजह ये है क्योंकि रेलवे में इतने सारे वैकेंसीज़ एक साथ जो है इतने आते हैं और ज्वाइनिंग भी सबकी होती है साथ में। आज 10 हुआ, कल 15 हुआ, इस तरीके से। तो जो है उनका फिर जो है अकाउंट का जो प्रोसेस होता है उसको करने में जो है टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से 2 महीने 2.5 महीने का या 3 महीने का टाइम लग ही जाता है सारी चीज़ों को रेडी करने में, जिसकी वजह से हम लोग का जो सैलरी जो है वो उतने 2 महीने या 3 महीने बाद मिलती है। तो जब 2 महीने के बाद आपको 3 महीने के बाद मिलेगा तो कितना मिलेगा वो आप देख लीजिए। 40,253 के हिसाब से 40,200, मान लीजिए कि आपको जो है सैलरी कब मिल रहा है? 3 महीने के बाद मिल रहा है। तो 40,253 के हिसाब से 3 महीने का कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1,20,759 रुपये। लेकिन चूंकि इसमें जो है ड्रेस अलाउंस ऐड किया गया है इसलिए ड्रेस अलाउंस को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 15,000 माइनस कर दीजिए, सॉरी 10,000 माइनस हो जाएगा। तो 10,000 जब माइनस हो जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 1,10,759 रुपये। 1,10,759 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये है रेलवे ग्रुप डी वालों की सैलरी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है, जैसे आपको मान लीजिए कि ट्रेनिंग के लिए जब भेजा जाएगा तो जैसे कि मैंने कहा कि टीए जो है आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो अगर 12 दिन का ट्रेनिंग आपको भेजा जाता है, 10 दिन, हाँ 10 दिन नहीं 12 दिन का जो है अमूमन भेजा जाता है, तो 12 दिन का सैलरी वो 100% आपको मिलेगा। तो वो जो है आपका फिर पेन पेपर में क्लेम करना होता है। ये रहा सैलरी फॉर रेलवे ग्रुप डी। ये जो हमें उम्मीद है कि पूरी बात को आप लोग समझ गए होंगे और पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है कि इसके अलावा जो है इसमें कोई भी अलाउंस नहीं होती है। और जो भी बोनस वगैरह मिलता है वो ईयरली होता है। वो सारी चीज़ें जो है अभी 7,000 का जो सीलिंग जो बेस है, ठीक है, पहले जो 7 पे कमीशन से पहले जो बेसिक था वो 7,000 था, लेकिन अभी का जो बोनस जो मिलता है वो उसी 7,000 को बेस करके ही मिलता है, बल्कि 18,000 बेसिक पे को अभी सीलिंग नहीं माना गया है। और जिसके वजह से बोनस जो ईयरली मिलता है, दुर्गा पूजा या मान लीजिए किसी त्यौहार में जो बोनस दिया जाता है वो होता है 17,951 रुपये। ये होता है 78 दिनों के लिए, 78 दिनों के लिए। ठीक है, थैंक यू।